स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, बोट एंड स्ट्रीम। पार्ट बी कर रहे हैं हम, जिसके अंदर होते हैं सब्जेक्टिव सवाल, और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। जो भी बचे हुए सारे सवाल है वो हम इस पार्ट नंबर 6 के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारे इस पार्ट को, और इस पार्ट का पहला सवाल ये आपके सामने आ रखा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखो, ये सवाल कह रहा है कि एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खे सकता है। धारा के विपरीत कह रहा है, तो वहां पे विपरीत कहते हैं, मैंने आपको क्या बताया है कि वहां पे आप u माइनस वी लिख लो। ठीक है, कितना किलोमीटर चल सकता है, 3/4 किलोमीटर चल सकता है। कितने समय में चल सकता है, 15 मिनट में चल सकता है। 15 में 60 का भाग लगा लो तो वो किस में चेंज हो गया, आवर में चेंज हो गया। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे 4 बार में कट रहा है, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना मिल रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर मिल रहा है, u माइनस वी। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है, तथा उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। सेम डिस्टेंस को तय करके वापस जब वो आ रही थी बोट, तो उसको 10 मिनट लगे। तो जब वो वापस आएगी तो इस बार ऑब्वियस सी बात है, अलोंग द स्ट्रीम आएगी, मतलब धारा के साथ साथ आएगी। जब गई थी तो विपरीत थी, तो जब अब डायरेक्शन चेंज कर लेगी तो अब सेम डायरेक्शन में आएगी स्पीड, और जो स्ट्रीम है उसके साथ साथ। तो स्पीड को मैं क्या लिखूंगा, u प्लस वी लिखूंगा धारा के अनुदिश के लिए। और फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस यानी 3/4 अपॉन टाइम। टाइम कितना है, देखो टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट्स है, इसको आवर में चेंज करने के लिए यहाँ पर भी मैंने क्या कर लिया, 60 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 3/4 इंटू 60 अपॉन 10। यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया, 2 से काट लो, 2 बार में कट गया, 2 से काट लो, 3 बार में कट गया, 9/2 मिल रहा है। 9/2 का मतलब कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या पूछा है, तो आपको पूछा है शांत जल में चाल का धारा की चाल से क्या अनुपात है। मतलब शांत जल में नाव की चाल u और धारा की चाल v, इन दोनों का रेशियो क्या है, ये आपको फाइंड करना है। u माइनस वी 3 है, u प्लस वी कितना है, 4.5 है। ये दोनों अपन को मिल चुके हैं। तो u कैसे मिलता है, मैंने आपको बता रखा है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगा लो। तो 3 और 4.5 कितना होगा, 7.5। उसमें आप क्या करोगे, 2 का भाग लगाओगे। और अगर v निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगाएंगे। तो 4.5 माइनस 3 करेंगे, कितना आएगा, 1.5। 1.5 में हम क्या कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, कितना आ गया, 5:1 आ गया। u अपॉन वी की वैल्यू, u अपॉन वी की वैल्यू क्या आ गई, 5:1, यानी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 6 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे अगले सवाल की और ट्राई करेंगे। एज ऑलवेज आप हर एक सवाल को उसके बाद यहाँ पर अपने आंसर को मैच करवाएंगे। अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन कैसे थे उसमें, वो पार्ट ए का 6 आ गया लग रहा है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, हमने पार्ट ए जो किया था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 6 आ गया था। अब ये है पार्ट बी का एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक और हमने क्वेश्चन देख लिया, प्रैक्टिस हो गई थोड़ी आपकी भी। अब आ जाते हैं हमारे इस 6 नंबर जो कि एक्चुअल पार्ट बी में है। ठीक है, जिसके अंदर ऑप्शन नहीं होंगे, ऑब्वियस है। क्या कह रहा है सवाल, एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर की नाव चलाता है। बहाव के साथ साथ 3 घंटे 45 मिनट में कितना चला लेता है, 30 किलोमीटर चला लेता है। तो बहाव के साथ देखते ही अपन क्या लिखते हैं, u प्लस वी लिखते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी, 30 अपॉन टाइम कितना, 3 घंटे 45 मिनट। 3 घंटे और 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45/60 लिख सकता हूँ क्या, सही है। इस चीज को आवर में चेंज करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड किया है। इसको थोड़ा काट लेते हैं, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, कितना मिल गया, ये मिल गया अपने 15/4। कितना मिल गया, 15 बट्टा वाला 4 जो है ना, वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अपन देख सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद u माइनस वी की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर चल सकता है। तो 15 किलोमीटर चल सकता है, 2 घंटे 30 मिनट मतलब क्या, 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे को हम क्या लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा, और अपॉन वाला 2 का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अपन देख सकते हैं 3 बार में कट रहा है, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। तो ये क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है हमारा u माइनस वी। देखो सही है, u माइनस वी धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर 2.5 घंटे, यानी कितना, 5/2 लिखते हैं, 2 ऊपर चला गया, 3 दूनी ये 6 आ गया। और ये u प्लस वी जो है ये कितना आ रखा है, 8 आ रखा है। ठीक है, ये अलग चीज है। अब इसको देखना है, आपको बोला गया है कि स्थिर पानी में नाव की गति और प्रवाह की गति, यानी u और v दोनों फाइंड करना है। तो अब तो बहुत ही सिंपल है, u कैसे निकालते हैं, तो 8 और 6 14/2, यानी कितना, 7।
v कैसे निकालते हैं, 8 माइनस 6, 2, 2/2 कितना, 1। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा अपना क्या है, शांत पानी में बोट की गति और धारा की गति। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की और, पार्ट बी के 7 की और। ट्राई करें पहले अपनी तरफ से, उसके बाद यहाँ पर समझे। देखो क्या करना है सवाल में। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है, इसका मतलब आपको यू दे दिया। देखो सही है क्या। उसके बाद आगे, एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तैर कर पार करने में उसे जो समय लगता है, उससे तिगुने समय उसे इस दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगता है। ये कह रहा है कि u प्लस वी और u माइनस वी में जो टाइम लग रहा है, मतलब जो डिस्टेंस वो धारा के साथ चलता है और जो डिस्टेंस वो धारा के विरुद्ध चलता है, तो विरुद्ध के केस में उसको तिगुना टाइम लग रहा है। विरुद्ध के केस में अगर टाइम तिगुना लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धारा के दिशा में जो स्पीड है वो विरुद्ध का तिगुना है नहीं। टाइम का उल्टा कर लेते हैं तो हमें स्पीड का रेशियो मिल जाता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। इस चीज को रटना नहीं है, ये हम बेसिक से करता आ रहे हैं शुरुआत से, तो अब तक ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर टाइम का रेशियो u प्लस वी और u माइनस वी के लिए ये कह रहा है कि यहाँ पर 3 टाइम लगा और यहाँ पर 1 टाइम लगा, यहाँ पर 1 टाइम लगा और यहाँ पर 3 टाइम लगा, यही कह रहा है विरुद्ध में तिगुना समय लग रहा है, तो फिर स्पीड क्या होगी, 3-1 होगी, उल्टा इस तरीके से। आई बात समझ में। तो ये क्या होगा, 3 होगा और ये क्या होगा, 1 होगा। अब आपको क्या बोला है, धारा का वेग ज्ञात करो, मतलब v की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, v। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर समझना। अगर मैं u और v की बात करूं यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ रेशियो, तो u कैसे निकालेंगे, देखो u प्लस वी आपको 3 दे दिया, u माइनस वी आपको 1 दे दिया, तो u कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग, तो 3 और 1 हो गए 4, 4 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना मिल गया, 2, और दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 2, 2 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 1। यानी सवाल क्या है, अपन ने जो रेशियो देखा है, रेशियो वाइज u की वैल्यू कितनी है, 2 है, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या है, u की 5 है। देखो कितनी देर की है, 5 देर। 2 से 5 कैसे आया, तो आप कह सकते हो कि सर 2 से 5 आया 5/2 से गुणा करने पर, तो अपन इसको भी क्या कर लेंगे, 5/2 से गुणा कर लेंगे, तो 1 इंटू 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये क्या है, धारा की गति है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये सवाल, पहले ट्राई करें अपनी तरफ से, उसके बाद समझे। सवाल हमें कह रहा है कि एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत बिंदु ए से बिंदु बी तक 21 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस बिंदु ए तक आने में 10 घंटे लेता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि उसे धारा की दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है जितना कि धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगता है, तो धारा का वेग और शांत जल में नाव का वेग क्या है, ये आपको फाइंड करना है। देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक गई तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके गई, 21 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके गई, और विपरीत है तो मैंने आपको बता रखा है, विपरीत दिखते ही u माइनस वी लिख लो और सेम दिखते ही u प्लस वी लिख लो। तो पहले तो विपरीत गई थी, तो डिस्टेंस के अंदर स्पीड का भाग लगा लो, u माइनस वी का भाग लगा लो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। तो ये है a से b तक जाने का समय प्लस a से b तक वापस आने का समय, तो डिस्टेंस तो यही है, और इस बार डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है। धारा की स्पीड और जो व्यक्ति की स्पीड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, नाव की स्पीड, तो दोनों को जोड़ दिया। ये जाने का समय, ये आने का समय, दोनों को जोड़ दिया तो कुल मिलाकर समय है, और ये कुल मिलाकर समय किसके बराबर दे रखा है, ये 10 घंटों के बराबर दे रखा है। ये तो पहली इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत, धारा के साथ और धारा के विपरीत, इन दोनों ही केसेस में क्या है डिस्टेंस का रेशियो, कि धारा की दिशा में 7 किलोमीटर चलता है तो उसी टाइम में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर ही चल पाता है। दोनों ही केसेस में टाइम इक्वल है। जब टाइम इक्वल होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। इसका मतलब 7 क्या होगा, यहां पर लिख दूंगा, और u माइनस वी ये कितना लिख दूंगा, 3। ये u प्लस वी और u माइनस वी का रेशियो आ गया हमारे पास। क्लियर है। अब ये दोनों रेशियो आ गए तो मैं इसको 7k लिख लूं। ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वरना हम ऑप्शन यूज कर सकते थे यहाँ पर। अब ऑप्शन नहीं है तो मैं इस तरीके से करना ही पड़ेगा। 7 को 7k लिख लिया और 3 को 3k लिख लिया। इस टाइप के सवाल हमने पहले भी कर रखे हैं, तो यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं। देखो 21/u माइनस वी की जगह क्या कर देंगे, 3k, और यहाँ पे 21 u प्लस वी की जगह क्या कर देंगे, 7k, और इक्वल में क्या कर देंगे, 10। देखो सही है। इसको अब सॉल्व करना है आगे।
तो आगे आप देख सकते हो 21K क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 21K में 3K का भाग लगाया 7 आया, 7 इंटू 21 कर देंगे, या फिर 21 को कॉमन ही ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। 7K 21K में डिवाइड लगाया तो 3 आएगा, वो ऊपर आ जाएगा 3, क्लियर। और सामने कितना दे रखा है 10, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 21 से ये 21 कट जाएगा। इसका मतलब K की वैल्यू कितनी है, 1 ही है। K की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 ही है। अगर K की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये जो अपन ने 7:3 लिखा था ना, वो एक्चुअल वैल्यू भी कितनी होगी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही होगी एक्चुअल वैल्यू भी, यही होगी, क्योंकि अपन ने देख लिया K की वैल्यू 1 आ रही है, तो वैल्यू से अब गुणा करोगे ना 7K और 3K, तो दोनों की वैल्यू 7 और 3 ही रहेगी। अब ये वैल्यूज जो है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। u प्लस वी, यू माइनस वी हमारे पास आ गया, तो अब क्या है, अब u अगर निकालना है तो 3 और 7 10, 10/2 यानी 5, और v अगर निकालना है तो दोनों का डिफरेंस 4, 4 में 2 का भाग 2। ये आ गया शांत जल में नाव की गति, और ये है धारा की गति। आई बात समझ में? आई होप सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे हैं। खूब सारे सवाल हम इसी टाइप के कर चुके हैं, और मैं एक सवाल अभी साथ साथ में करवा भी रहा हूँ, तो आई होप सारी चीजें जो है आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो रही है। अब हम आते हैं, देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या है। ये सवाल पॉज करके पहले ट्राई करें अपनी तरफ से, उसके बाद समझे। सवाल हमें कह रहा है कि एक नाविक नदी में धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर जाने में 11 मिनट और 15 सेकंड लेता है, ठीक है। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत देखते ही अपन क्या लिखते हैं, u माइनस वी लिखते हैं। धारा के विपरीत कितना गया, तो 3/4 किलोमीटर गया, ये लिख लो यहाँ पर। कितना समय लिया, तो 11 मिनट और 15 सेकंड का समय लिया। 11 तो मिनट, ठीक है, और 15 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, सारी की सारी कैलकुलेशन को मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए आसानी भी रहेगी। तो ये जो किलोमीटर में है, इसको मैंने क्या कर लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया। और टाइम को मैं सेकंड में लिख लूंगा, 15 सेकंड तो ये है, और यहाँ से देखो और कितने सेकंड आ जाएंगे, 660 सेकंड और आ जाएंगे। कुल मिलाकर ये कितने हो गए, 615 सेकंड हो गए। यहाँ पे मैंने लिख लिया 615 सेकंड। 11 मिनट 15 सेकंड का मतलब कितना हुआ, 615 सेकंड हो गया, ठीक है। 615 नहीं, सॉरी, यहाँ पे आएगा 675, क्योंकि 11 इंटू 6 660 होगा ना, 600 थोड़ी होगा। तो ये सारे हमने लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वापस 7 मिनट और 30 सेकंड में प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है। जब वापस आएगा तो सेम डायरेक्शन में आएगा, यानी u प्लस वी। डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस तो यही है। और टाइम कितना लग रहा है इस बार, तो टाइम लग रहा है 7 मिनट और 30 सेकंड। 7 मिनट का मतलब तो 420 सेकंड्स, और 30 सेकंड वो अलग से कितना हो गए, कुल मिलाकर 450 सेकंड्स हो गए। ये लिख दो यहाँ पे 450 सेकंड। अब इन कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, और u और v की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। आई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करते हैं। 4 से काट लो, देखो ये कितनी बार में कट गया, 250 बार में। 4 से काट लो एक बार, ये कितनी बार में कट गया, 250 बार में, ठीक है। उसके बाद 25 से देखो ये काटा तो 10 बार में कट गया, और 25 से इसको काटा तो ये 27 बार में कट गया। उसके बाद इसको काटा तो ये 9 बार में कट गया, 10/9 मिल रहा है। और अगर इसको देखें हम, तो 0 से 0 काट लो, 3 से अगर काटा तो यहाँ पे 15 मिल रहा है, 5 से काटा तो 5 मिल रहा है, 5 से काटा तो 3 मिल रहा है। कुल मिलाकर कितना मिल रहा है, 5/3 मिल रहा है। मतलब u प्लस वी का जो मान है वो 5/3 है। 5/3 को मैं 15/9 भी लिख सकता हूँ क्या, 15/9 मैंने क्या कर दिया, इंटू 3 कर दिया, ऊपर नीचे दोनों जगह। क्यों किया ऐसा, क्योंकि u माइनस वी की जो वैल्यू है ना, वो 10/9 है। बट्टा में नीचे 9 है ना, तो मैंने बट्टा में 9 बनाने के लिए कर लिया। अब आपको फाइंड करना है u, तो u कैसा आएगा, दोनों को जोड़ लो, तो 15/9 और 10/9 कितने हो गए, 25/9। 25/9 इसमें लगाएंगे हम 2 का भाग, तो कितना आएगा, 25/18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप चाहो तो डेसिमल के अंदर भी चेंज कर सकते, ठीक है। और अगर v निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग लगाओ। 15/9 माइनस 10/9 कितना आएगा, 5/9, और बट्टा में क्या करेंगे 2, तो कितना आ गया, ये 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया v। u और v दोनों निकाल दिया हमने, बस यही हमारा आंसर है। ये सारा आंसर मैंने आपको किस में बताया है, ये मैंने बताया मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। क्लियर है? आई होप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्या है इसका समझ में आ चुका है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की ओर, और ये है हमारा लास्ट सवाल, इस चैप्टर का लास्ट सवाल, और फिर ये चैप्टर खत्म, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम के अंदर हमने पार्ट ए भी पूरा कर लिया, पार्ट बी भी पूरा कर लिया। पार्ट बी में टोटल 10 सवाल है। अब आपको लगता है कि सर हमें थोड़े से और सवाल करने हैं बोट एंड स्ट्रीम के, तो फिर आप इंग्लिश वाली RS अग्रवाल भी देख लो, उसके अंदर भी लगभग 60-70 के आसपास सवाल होने चाहिए। मैंने करवाए हैं वहां पर पूरे के पूरे एक सवाल, तो वो भी जरूर देखो, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सारे सवाल मैं वहां पर हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस सवाल को और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। कह रहा है सवाल कि एक तैराक शांत जल में
3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। तैराक तैर सकता है शांत पानी में। तो यहाँ पर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, स्मॉल यू। उसके बाद आगे, यदि धारा के विरुद्ध एक निश्चित दूरी तय करने में लगा समय धारा की दिशा में इतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय का दोगुना है तो धारा का वेग ज्ञात करो। आपको टाइम के बारे में बता रहा है। देखो टाइम के बारे में क्या बता रहा है कि एक तरफ तो धारा के साथ में और एक तरफ धारा के विपरीत। तो ये कह रहा है कि धारा के विपरीत अगर आप जाते हो ना तो आपको दोगुना समय लगेगा। मतलब अगर यहाँ पर एक टाइम लग रहा है तो यहाँ पर 2 टाइम लगेगा। दोनों ही केसेस में डिस्टेंस तो इक्वल है, कुछ भी यही है तो इक्वल। और ये चीज हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जब भी डिस्टेंस इक्वल होती है और आपको टाइम का रेशियो दे रखा है तो आप इसका उल्टा कर लो, आपको स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। अभी ऐसा क्यों करते हैं, आपको रटना नहीं है कि ये क्रॉस करना है हमेशा, ऐसा नहीं, कारण पता होना चाहिए कि क्रॉस क्यों करते हैं। और ये कारण मैं आपको शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूँ। तो अगर आप एक एक पार्ट और एक एक सवाल पूरा पूरा देखते हैं तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो u प्लस वी को 2 लिखा है, इसका मतलब u, यहाँ पे एक बार देखूं मैं इन रेशियोज को कर दूं अलग, u प्लस वी और u माइनस वी, ये कितना आया 2/1 आया। तो अगर मैं रेशियो वाइज बात करूं तो u कितना आएगा, रेशियो वाइज बात करूं तो u कितना आएगा, दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग लगा लो। तो 2 और 1 कितना, 3, 3 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1.5। और अगर v की हम बात करें तो v कितना है, तो v आएगा दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 1, 1 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया 0.5। आपको बोला है धारा का वेग यानी v फाइंड करना है। तो ये कह रहा है 1.5 की एक्चुअल वैल्यू 3.5 है, तो फिर 0.5 की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, तो 0.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट से पॉइंट काट लिया, 5 से 3 बार में कट गया, 5 से 7 बार में कट गया, 7 इंटू 0.5 कितना हो गया 3.5/3। तो 3.5/3 कर लेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको अपन फ्रैक्शन में ही रखते हैं, 7/6। और किस में है ये सारा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ये क्या है आपका v है 1.16 के समथिंग या तो, और या फिर आप क्या कह सकते हो 7/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये है आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 10वें सवाल के साथ आपका चैप्टर भी क्या होता है समाप्त। ठीक है, और सवाल के लिए मैंने आपको बता दिया है, हिंदी वाली RS अग्रवाल देख लो। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है वो भी आप पूरा पूरा कर लो, हिंदी से भी और इंग्लिश वाली RS अग्रवाल से भी। दोनों ही चैप्टर जो है इंटरलिंक्ड है, आपको पता ही है भाई, बोट एंड स्ट्रीम में सारे कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस के ही काम आते हैं। तो दोनों की प्रैक्टिस अच्छी होगी, दोनों चीजें जब आप देख लोगे तो अच्छा हो जाएगा ये टॉपिक। क्लियर, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अगला कोई चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।